तो हाय गाइस, माई सेल्फ टर्नेक्स्ट एंड आई एम अ म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड अ मिक्सिंग इंजीनियर। तो मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। तो सडनली आई मिक्स्ड एंड मास्टर्ड ट्रैक कॉल्ड यादें एंड मैंने सोचा क्यों ना वीडियो पोस्ट कर दी जाए अपने यूट्यूब चैनल में, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं अपने चैनल पे इनएक्टिव हूँ और मैंने कोई ट्रैक या कोई कुछ अभी तक पोस्ट नहीं किया काफ़ी लंबे टाइम से। सो आई थॉट कि क्यों ना मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ मैं उसका एक बिफोर एंड आफ्टर डाल दूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो कि गाइस आपको भी शायद शायद कुछ हेल्प हो जाए उससे। तो मैं उस पे आपको ये बताऊंगा कि ट्रैक मैं डालूंगा। तो अपन देखेंगे कि बिफोर प्रोसेसिंग वो ट्रैक कैसा साउंड कर रहा था और आफ्टर प्रोसेसिंग करने के बाद वो ट्रैक कैसा साउंड कर रहा है। इवन आप मैं इस पे तो मिक्सिंग एंड मास्टरिंग इंक्लूड है, क्योंकि मिक्स भी हो रखा है ट्रैक और मास्टर भी है। तो लेट्स सी कि पहले वो कैसा साउंड करता था और अब कैसा साउंड कर रहा है। तो लेट्स डाइव इनटू आवर लॉजिक प्रो स्क्रीन एंड हियर वी गो। सो ये जो पूरा ट्रैक है इसमें टोटल आई थिंक 34 ट्रैक्स हैं अपने। ओके, बट इनको एक्सक्लूड कर लेंगे, ये बसेस को, ये मेन ग्रुप्स को एक्सक्लूड कर देंगे तो अपन के पास ये 32-33 ट्रैक बचते हैं। तो गाइस लेट्स सी कि पहले तो मैं अपने सारे प्लगइन्स जितने मैंने यूज़ किए हुए हैं उन सबको ऑफ कर दूंगा। ओके, सो वी कैन कंपेयर दैट हाउ इट वाज साउंडिंग बिफोर एंड नाउ हाउ इट साउंड्स लाइक। ओके, ये कैसे साउंड कर रहे हैं। तो मैं अपने सारी प्लगइन्स को ऑफ कर देता हूँ, प्लगइन चेंज जो भी है ये। तो हेयर वी गो, हमने सारे प्लगइन्स ऑफ कर दिए हैं। तो अब अपन चेक करेंगे कि ये ट्रैक कैसे साउंड कर रहा है। ओके, ओवरऑल इस ट्रैक को मैंने बैलेंस पहले से ही कर रखा है तो कि ये ट्रैक उतना जैसा रॉ आया था वैसा तो नहीं साउंड करेगा, क्योंकि मैंने बैलेंस करके रखा है ट्रैक। तो फिर भी इसमें कुछ अच्छी मतलब बैलेंसिंग हो रखी होगी, जिसके कारण ये ट्रैक आपको वैसा नहीं साउंड सुनाई देगा जैसा ही एक्चुअल में था। ओके, जैसा रो मुझे भेजा गया था, क्योंकि उस टाइम सब स्टेम्स का लेवल जो था इक्वल था। तो वो पहले कैसा साउंड कर रहा था, अब मैं इसको करूँ भी वापस तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे। तो मैं ये तो नहीं करूँगा, लेकिन बैलेंस जो हो रखा है उस पे ही मैं आपको सुना दूंगा कि ये रो कैसे साउंड कर रहा था। पहले तो मैं एक पार्ट को लूप कर देता हूँ। ओके, टिल हेयर आई गेस, यस। ओके, वोकल पार्ट को मैंने लूप कर लिया है। लेट्स पहले तो मैं आपको पूरा ओवरऑल ट्रैक्स सुनाऊंगा कि बिफोर ये कैसा साउंड कर रहा है। ओके, लेट्स गो। ना पूछो ये कैसी सजा है, ना चाह के भी याद तू आए। आधी जिंदगी भूल चुका हूँ, गुजारे साथ हर पल का हिसाब है। तुझसे बेहतर जानना ना, कि तेरे बिना रह नहीं सकता। फिर भी छोड़ गए मुझको क्यों, पूछ दिल ये कैसी वफा है। ना पूछो ये कैसी सजा है। तो गाइज इसमें वॉल्यूम कम आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, एक लिमिटर डाल देता हूँ L2। ओके, ना ओके। पूछो ये कैसी सजा है, ना चाह के भी याद तू आए। आधी जिंदगी भूल चुका हूँ, गुजारे साथ हर पल का हिसाब है। तुझसे बेहतर जानना ना, कि तेरे बिना रह नहीं सकता। फिर भी छोड़ गए मुझको तो ये क्यों, बिफोर है। पूछ दिल ये कैसी वफा है। ना पूछो ये। अब मैं आपको सिर्फ वोकल्स ही सुनाऊंगा और देन वोकल प्रोसेसिंग, सॉरी वोकल्स में मैंने जो इंडिविजुअली ट्रैक्स रहते हैं वोकल्स के 1 2 3 4, तो उन पे मैं ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं करता हूँ। मेरा मेन जो फोकस रहता है वो बस प्रोसेसिंग में रहता है, ताकि मैं ओवरऑल ट्रैक्स को मिक्स कर सकूँ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बस प्रोसेसिंग ही करता हूँ, चाहे वो वोकल्स की हो, ड्रम्स की हो, इंस्ट्रूमेंट्स की हो। ओके, तो लेट्स वोकल्स को ही सुनेंगे पहले अपन, ठीक है।
तो इनको मैं इनेबल कर दूंगा, तो एक एक करके इनेबल करता हूँ और लास्ट में अपन सबकी बस प्रोसेसिंग करेंगे। और अपन क्या करेंगे, vocals, then drums, and then in the then bass, and then in the end we will jump into इंस्ट्रूमेंट ट्रैक्स, क्योंकि उसमें ज़्यादा काम नहीं किया मैंने और उतना था भी नहीं। तो इंडिविजुअल ट्रैक्स में आप देख सकते हो कि मैंने ज़्यादा प्रोसेसिंग करी नहीं है, सिर्फ EQ, ऑटो ट्यून वगैरह डाला है। जहाँ पे ज़्यादा कंप्रेशन की ज़रूरत थी वहाँ मैंने इंडिविजुअली थोड़े पीक्स वगैरह स्मूथ करने के लिए मैं ट्रैक को ये कंप्रेसर डाले हुए हैं, दैट्स ऑल। बाकी तो सारी प्रोसेसिंग मेन इसमें बस प्रोसेसिंग में ही हुई है। तो लेट्स सी कि जो अपन ट्रैक है अपने की देखेंगे, ठीक है, बाकी नहीं, एक की देखेंगे। सेम प्रोसेसिंग वैसी है, जस्ट मैंने क्या क्या किया हुआ है, ठीक है, हल्का हल्का। ना पूछो ये कैसी सजा है, ये ना तो चाह मैंने के इसमें भी EQ याद ऐड तू किया है, आए। आधी जिंदगी भूल चुका हूँ, बस। गुजारे साथ हर पल का हिसाब है, तुझसे बेहतर जानना ना। बस कि किसी में हाईज, किसी में लोज कम किए हैं, किसी में बूस्ट करे हुए हैं, मिड फ्रीक्वेंसीज, हाइज, ये सब अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज जो मैंने काटी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने ऑटो ट्यून एज पर स्केल और जो भी है टेक्सचर मैंने उसको डाला हुआ है। तो नाउ इट साउंड्स लाइक दिस। इसको मैंने मैनुअली पिच करेक्शन पहले से ही करके रखा है और ऑटो ट्यून जस्ट टेक्सचर के लिए डाला है, हल्की फुल्की गलतियों को करेक्ट करने के लिए। ओके, तो लेट्स सुनते हैं। ना पूछो ये कैसी सजा है, ना चाह के भी याद तू आए। बिफोर, आधी जिंदगी भूल चुका हूँ, गुजारे साथ हर आफ्टर, पल का हिसाब है। क्लीन हो गया ट्रैक ओवरऑल, सॉरी, वोकल ट्रैक। अब अपन क्या इनको सबको इनेबल कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पे ज़्यादा काम नहीं हुआ है। कंप्रेशन पे मैंने सिर्फ ये मैंने हैवी प्रोसेसिंग करके रखी है, ताकि हैवी भी नहीं है इतनी, बस लाइट सी है, ताकि मैं इनके पिक्स और ओवरऑल ट्रैक को जो स्मूथ कर पाऊँ, ज़्यादा पिक्स ऊपर नीचे ना करें। लेट्स जंप इनटू दी वोकल बस प्रोसेसिंग। सो वी सी हेयर वी, अब सुनते हैं अपन। अरे यार गाइस सॉरी, ये माइक और विंडो ओपन है मेरी, गर्मी लग रही है मुझे। तो अब अपन सुनते हैं ओवरऑल ट्रैक्स और एक एक प्लगइन करके अपन इनेबल करके अपन चेंजेस देखते हैं कि क्या ओवरऑल क्या चेंजेस आए हैं। तो बिफोर इट साउंड लाइक दिस, ना आफ्टर enabling all the plugins, okay, individual plugins और बस प्रोसेसिंग अब अपन एक्सपोज करेंगे। ना ना पूछो ये कैसी सजा है, ना चाह के भी याद तू आए। आधी जिंदगी EQ भूल चुका हूँ, गुजारे something साथ like हर this, पल का हिसाब है, तुझसे बेहतर जानना ना, कि तेरे बिना रह pro नहीं EQ, सकता, फिर भी छोड़ गए मुझको क्यों, पूछ CLA। दिल ये ये कैसी वफा हल्के है। माइनर ना से पीक स्केच करने के लिए मैंने लगाया हुआ है। ना पूछो ये देन कैसी प्रो सजा मल्टीबैंड है, कंप्रेसर, ना चाह के भी याद तू आए। ये ओवरऑल आधी डायनेमिक्स को कंट्रोल कर जिंदगी रहा है। भूल चुका हूँ, देन गुजारे CLA टू साथ है, हर पल का हिसाब है, तुझसे कंप्रेशन, बेहतर जानना ना, फ्रेश कि एयर तेरे बिना रह नहीं फॉर द सकता, एयर, एंड फिर देन भी it's EQ which I have used dynamic, okay, डायनेमिक प्रोसेसिंग करी हुई है मैंने इस पे, तो कंट्रोल करने के लिए, ताकि मैं वोकल्स को और अच्छे से कंट्रोल कर पाऊँ। तो ना ऐसे, पूछो ये कैसी सजा है, ये ना देखिए, चाह के भी याद तू आए। बिफोर, आधी जिंदगी भूल चुका हूँ, नाउ बैलेंस्ड। गुजारे साथ बिफोर इट हर वाज लाइक अनइवन बट नाउ इट्स मोर बैलेंस्ड। और ये कंप्रेशन है इस पे, और कंप्रेशन यूज़ किया मैंने, ना पूछो ये कैसी सजा है, ना मोर चाह स्मूथ के देने के भी लिए याद वोकल्स को तू स्मूथ किया आए। है। आधी देन जिंदगी भूल चुका हूँ, DSR गुजारे इन द साथ एंड। हर पल का हिसाब है, तुझसे बेहतर जानना ना, कि तेरे अपन बिना रहने। अब मैं इनेबल कर देता हूँ अपने, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस, प्लीज़ फॉरगिव मी। और अब रिवर्ब एंड डिले में एक्सपोज करता हूँ, देखते हैं अपने इस पे क्या प्रोसेसिंग करी हुई है। ना पूछो ये कैसी सजा है, ना चाह के भी याद तू आए।
आधी जिंदगी भूल चुका हूँ, गुजारे साथ हर पल का हिसाब है। तो गाइस रिवर्ब डिले वगैरह ये सब मेरी वोकल प्रोसेसिंग है। मेरी एक्चुअली पर्टिकुलर चेन नहीं रहती है, प्लग इन चेन नहीं रहती है वोकल्स के लिए। तो मैं मेरे पास जब भी कोई इंडिविजुअल ट्रैक आता है तो उसके वोकल्स के हिसाब से ही मैं पूरी प्रोसेसिंग, मेरी कोई कोई चेन वगैरह या मैंने प्रीसेट सेव नहीं कर रखे हैं। जस्ट मैं जैसे मेरे को वोकल्स आते हैं मैं उस हिसाब से ही प्लगइन्स यूज़ करता हूँ, चाहे उस पे मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। इट्स ऑल गुड, आई एम स्टिल ओके विद दैट। तो अब अपन जंप करते हैं ड्रम्स की तरफ, और मैं अपने वोकल्स को करता हूँ म्यूट। ओके, इन सबको म्यूट करता हूँ। लेट्स सी मैंने ड्रम्स पे क्या काम किया। ओके, लेट्स सी हियर बिफोर प्रोसेसिंग गाइस। ये ऐसे नहीं थे, ये थोड़े मैसी थे, लेकिन ये क्या मैंने अभी बैलेंस कर रखे हैं, प्री बैलेंस्ड। ठीक है, मैंने बैलेंस कर रखा है इनका वॉल्यूम, तो ये आपको क्लीन साउंड ऑलरेडी काफ़ी क्लीन सुनाई देंगे। गाइस मोस्ट ऑफ द वर्क जो है अपना बैलेंसिंग में ही कंप्लीट हो जाता है, मिक्सिंग का। अगर आपने साउंड्स अच्छी क्वालिटी के चूज़ किए हैं, सैम्पल्स लूप्स जो भी आपने यूज़ करे हुए हैं वो अगर अच्छी क्वालिटी के हैं, तो मोर एवर आप इसमें बैलेंस करोगे, जितना बैलेंस आपका ट्रैक होगा ना ये ऑलरेडी ही उतना क्लीन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं मैंने वैसे भी ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं करी हुई है। ठीक है, इंडिविजुअली मैंने हर एक किसी पे इतना काम नहीं किया है। देखो आप इन ट्रैक्स में देख रहे हो मैंने EQ भी नहीं यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे भी आधे ट्रैक्स तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिए हुए हैं। ओके, सो लेट्स लिसन बिफोर। फर्स्ट मैं अपनी किक को बताता हूँ आपको सोलो करके। देख रहे हो कितना पंच डाल दिया इस पे। तो ओवरऑल कुछ नहीं, इसको काटा हुआ है मैंने, थोड़ा डिप किया हुआ है और बाकी हाइज बढ़ाए हुए हैं। तो जस्ट EQ से ही आप देख लो कितना पंच ऐड हो रहा है इस पे। और बल्कि इतना ज़्यादा तो मैंने बूस्ट करा भी नहीं है ट्रैक को। सो गाइस बाकी मैं प्लगइन्स ऑन कर देता हूँ। इसमें सब ट्रैक्स में वही है कि ज़्यादा मैंने हाइज काटे हुए हैं और अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज काटी हुई हैं लोअर से, रंबल्स जो भी है। ओके, बाकी जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी तो वहाँ पे मैंने नहीं कट करा है। तो ओवरऑल सुनते हैं हम अपनी। और बस में भी मैंने ज़्यादा काम नहीं किया, ड्रम बस में मैंने सिर्फ एक EQ डाला है, उसमें मिड्स बूस्ट किए हुए हैं, दैट्स इट। एंड आई विल अब सुनते हैं ये मिड्स के साथ ऑन ऑफ करके अपना EQ को कि कैसा साउंड कर रहा है। लेट्स डाइव। नाइस, इसमें ज़्यादा नहीं कुछ, थोड़ी मैंने मिड्स फ्रीक्वेंसीज जो है अपनी बूस्ट करी हुई है। एंड नाउ वी जंप इनटू बेस। ओके, बेस में चलते हैं, मैं इन सबको हाइड कर देता हूँ। ओके, म्यूट ट्रैक एंड इसको कॉम्पैक्ट कर देता हूँ। अब बेस पे देखते हैं अपन, अब मेरे पास बेस का क्या सीन है। तो बेस इसमें दो टाइप के, एक प्लकी है और एक रीस बेस है। ठीक है, तो प्लगी को तो मैंने एज इट इज़ रहने दिया है, मैंने मेन प्रोसेसिंग जो है बस में ही करी हुई है। लेकिन जो ये था क्या बोलते हैं, रीस बेस था, इस पे ये बहुत ज़्यादा वाइट साउंड कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा वाइट का साउंड कर रहा था। तो मैंने इसको मोनो में डाल दिया अभी।
ठीक है, मैं स्टीरियो से मोनो कर दिया। लेट्स लिसन टू दिस। फर्स्ट आई विल लूप दैट पार्ट कि कहाँ है वो। ओके। ओके, हियर इट इज। तो ये रहा पार्ट बिफोर, और ये मोनो करने बिफोर आफ्टर। एंड लेट्स गो टू बेस। फर्स्ट मैं आपको देखता हूँ कि यहाँ ओके हेयर। तो मैं एक एक बार लूँगा, तो इस पे देखते हैं अपन कि ये कैसे साउंड कर रहा है। ओके, लकी एंड रीच बेस दोनों को लेकर। तो here we go। बेस अब देखते हैं, ये प्लगइन्स इनेबल करते हैं। ओके, प्रो क्यू, क्लीन, फ्रेश एयर थोड़ी हाइज डालने के लिए, एंड देन सैचुरेशन। ओके, देन अगेन प्रो क्यू, इसमें मैंने हाइज कट करे हुए हैं जो कि एयर ऐड हो गई थी ज़्यादा ही। ओके, एंड देन दिस इज़ अ साइड चेन कंप्रेशन। देन मैंने ये इसको स्टीरियो इमेज कंट्रोल करके मैंने इसको सेट किया हुआ है, देखना आप। ठीक है, मोर मोनो फ्रेंडली बिफोर एंड आफ्टर। ये जो मैंने यूज़ किया हुआ है इमेजर, ओजोन का इमेजर, तो इसमें क्या हो रहा है कि लोज जो है अपने वो सेंटर में है और हाईज जो है स्प्रेड है। ठीक है, ताकि वो ओवरऑल मोनो भी ना हो जाए ट्रैक, और थोड़ा साइड्स में भी थोड़ी वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसीज रह जाएं, ताकि वो थोड़ा स्टीरियो साउंड करे। ओके, दिस इज ऑल्सो अ इमेजर, दैट वाज अ सैचुरेटर एंड दिस इज अ इमेजर। हियर वी गो। You see before imaging and after कॉम्पैक्ट। और मैं इस पे बता दूं आपको कि मैंने ड्रम, किक ड्रम और किक को और बेस को साइड चेन किया हुआ है। देखो कि अब मैं ड्रम्स एंड ये सोलो करूंगा, ड्रम बस सोलो सोलो। ठीक है, तो अब ये देखना कि कैसे किक और बेस क्लैश कर रहा है आपस में। Here we go। तो अब आप देखेंगे कि अब मैं अपनी इसको इनेबल करूँगा। ठीक है, इनेबल करूँगा मैं अब। तो देखना कि कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, किक बहुत ज़्यादा फ्रंट आ जाती है और बेस बैक में चले जाता है। ओवरऑल बेस की क्वालिटी को कुछ भी नहीं होता है, बट किक और बेस अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। Here we go। बिफोर एंड आफ्टर। यहाँ पे किक बिफोर बिफोर में किक जो है लॉस्ट हो रही थी बीच बीच में, एंड आफ्टर साइड चेन कंप्रेशन के बाद किक अप फ्रंट आ गई और बेस बैक में चला गया है। तो यहाँ सुने हम, लुक, किक में काफ़ी ज़्यादा पंच आ गया है पहले के मुकाबले। सो नाउ वी विल जंप इनटू और इंस्ट्रूमेंट सेक्शन। यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ काम है नहीं वैसे, बिल्कुल माइनर सा ही करा हुआ है मैंने। मेन तो ओवरऑल बैलेंस करा हुआ है इंडिविजुअल ट्रैक्स को। अब सुनते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को। इनको ज़्यादा वो सुनने की ज़रूरत नहीं है उस पर कि
इस पे अपन बिफोर एंड आफ्टर करते हैं, दैट्स इट। सिर्फ ई क्यू ही यूज़ करा हुआ है मैंने इंडिविजुअल्स में। बिफोर एंड नाउ आफ्टर। इसमें हाईज लोज करे हुए हैं, थोड़ा इनको स्पेस दिया हुआ है, ठीक है, ई क्यू करके मैंने। एंड देन बस प्रोसेसिंग देखते हैं कि क्या 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 किया है मैंने। हाईज बूस्ट करे हुए हैं ताकि प्रेजेंस आ जाए इंस्ट्रूमेंट्स की। देन अगेन यहाँ पे मैंने थोड़ी डायनेमिक कंप्रेशन, डायनेमिक EQ यूज़ किया हुआ है थोड़ा सा, और मिड्स बूस्ट किए हुए हैं, ठीक। एंड देन बाकी ये सब मैंने साइड चेन किए हुआ है, इसमें वोकल साइड चेन किए हुए हैं, और इसमें आई थिंक मैंने किक 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 को साइड चेन किया हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा स्पेस देने के लिए, ताकि इंस्ट्रूमेंट्स भी थोड़े से डक हो जाएं और किक अच्छे से क्लियर सुनाई दे हमारी। तो गाइज लेट्स सी कि ये मिक्स करने के बाद ट्रैक कैसा साउंड करा। ओके कर रहा है। एंड देन मास्टरिंग के बाद फिर अपन देखते हैं कि मास्टरिंग में हमने क्या करा हुआ है। तो मैं सब सोलो को हटा दूंगा और ओवरऑल ट्रैक को सुनेंगे हम कि मिक्स करने के बाद ये कैसा साउंड कर रहा है। ओके, तो हमने हटा लिया है म्यूट से, सोलो से। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। चल जब तू सॉरी। ना पूछो ये कैसी सजा है, ना चाह के भी याद तू आए। आधी जिंदगी भूल चुका हूँ, गुजारे साथ हर पल का हिसाब है। तुझसे बेहतर जानना ना कि तेरे बिना रह नहीं सकता। फिर भी छोड़ गए मुझको क्यों, कुछ दिल ये कैसी वफा है। याद तेरी आती है लबों को सिल। और प्लकी बेस भी सुना देता हूँ आपको। प्लकी बेस तो वैसे साउंड म्यूट है। ओ सॉरी गाइस, सॉरी, ये अनम्यूट हो गया था। ना लेट्स पूछो ये कैसी सजा है, ना चाह के विद भी बेस याद गाइस। तू आए। आधी जिंदगी भूल चुका हूँ, गुजारे साथ हर पल का हिसाब है। तुझसे बेहतर जानना ना कि तेरे बिना रह नहीं सकता। फिर भी छोड़ गए मुझको क्यों, कुछ दिल ये कैसी वफा है। याद तेरी आती है। तो गाइज ये था मिक्स। ओके, ओवरऑल मैं आपको फिर से एक बार बिफोर एंड आफ्टर कर देता हूँ सारे प्लगइन्स को ऑन एंड ऑफ करके। तो गाइज बिफोर ना पूछो ये कैसी सजा है, ना चाह के भी याद तू आए। आधी जिंदगी भूल चुका हूँ, गुजारे साथ हर पल का हिसाब है। तुझसे बेहतर जानना ना कि तेरे बिना रह नहीं सकता। फिर भी छोड़ गए मुझको क्यों। अब सुनते हैं आफ्टर। ना पूछो ये कैसी सजा है, ना चाह के भी याद तू आए। आधी जिंदगी
जिंदगी भूल चुका हूँ, गुजारे साथ हर पल का हिसाब है, तुझसे बेहतर जानना ना कि तेरे बिना रह नहीं सकता, फिर भी छोड़ गए मुझको क्यों, कुछ दिल ये कैसी वफा है। तो अब चलते हैं गाइस मास्टर पे। तो मास्टर में देखते हैं हमने क्या किया है। अब तो मैं ये लिमिटर हटा दूंगा एंड देन चलो गाइस, लेट्स डाइव इनटू मास्टरिंग द फाइनल स्टेज। ना पूछो ये कैसी बिफोर सजा है, आफ्टर ना लिमिट, उस चाह के लिमिटर को भी रिमूव करने याद के बाद तू ये ऐसा साउंड कर आए, रहा है। आधी जिंदगी भूल चुका हूँ, गुजारे साथ हर पल का हिसाब है, तुझसे बेहतर इसमें थोड़े मैंने जानना मिड्स बूस्ट किए हैं और ना कि हाईज वगैरह तेरे थोड़े बिना कट करे हुए रह हैं। नहीं सकता। तो ये SSL का यूज़ किया हुआ मैंने, ग्लूकॉम व्यू कंप्रेशर। ना पूछो ये कैसी सजा है, ना चाह के भी याद टोटल तू ट्रैक को आए, ओवरऑल ग्लू करने के लिए। आधी जिंदगी फिर भूल प्रो क्यू चुका थ्री, हूँ, गुजारे साथ हर इसमें पल साइड्स का हटाए हैं हिसाब अपने, थोड़े है, बूस्ट करे तुझसे हैं हाईज। बेहतर जानना ना कि तेरे बिना रह देखो नहीं ओवरऑल सकता, क्लीन कर दिया ट्रैक को। फिर भी छोड़ गए मुझको क्यों, कुछ देन दिल। EQ डाला था मैंने बाद में, हल्का सा माइल्ड सा EQ है इसमें। लोज थोड़े से कम है, मिड्स थोड़े से कम है, और ये थोड़े से माइनर से, आई थिंक इट्स 0.5 dB के आसपास बूस्ट और हाँ कट करा हुआ मैंने। ना पूछो ये कैसी सजा है, ना चाह के भी याद तू आए, आधी जिंदगी भूल बिफोर चुका हूँ, गुजारे साथ हर पल का हिसाब है, तुझसे बेहतर जानना ना आफ्टर, कि तेरे बिना रह नहीं बिफोर सकता, फिर भी छोड़ आफ्टर। गए मुझको क्यों, कुछ दिल ये। उसके बाद मैंने यूज़ किया है ओजोन का 11, ओजोन 11। इसमें मैंने थोड़े बूस्ट किए हुए हैं, इसको मैंने कंपेयर किया था एक ट्रैक से। तो मैंने उस ट्रैक पे जो भी प्रोसेसिंग हो रखी थी या फिर जो भी था उसके लेवल मैच करने के लिए मैंने ये बूस्ट एंड कट्स करे हुए हैं। इमेजर क्लैरिटी, क्लैरिटी बहुत अच्छा प्लगइन है गाइस, वंस यू यूज इट एंड देन यू विल नो। लास्ट में मैक्सिमाइज करके अपने ना पूछो ये कैसी सजा है, ना चाह के भी याद तू आए, बूस्ट कर रहा आधी है लाउडनेस जिंदगी को। भूल चुका हूँ, गुजारे साथ हर पल का हिसाब है, तुझसे बेहतर जानना ना कि तेरे बिना रह नहीं सकता, फिर भी छोड़ गए मुझको क्यों, कुछ दिल ये कैसी वफा है, याद तेरी आती है लबों को सुलझा। बिफोर मास्टरिंग ना पूछो ये कैसी सजा है, ना चाह के भी याद तू आए, आधी जिंदगी भूल चुका हूँ, गुजारे साथ हर पल का हिसाब है, तुझसे बेहतर जानना ना कि तेरे बिना एंड रह नहीं आफ्टर, सकता, यहीं से चलाता हूँ ड्रॉप से। तुझसे बेहतर जानना ना कि तेरे बिना रह नहीं सकता, फिर भी छोड़ गए मुझको क्यों, कुछ दिल ये कैसी वफा है, याद तेरी आती है लबों को सुलझाती है, सुबह हो शाम में अब तो खामोशी। यही है गाइस। तो ओवरऑल प्रोसेसिंग मेरी ये रही। तो ये चेंजेस मैंने करे हुए हैं, ये मेरी प्रोसेसिंग थी और ये ही मेरा मास्टर है। बाकी देखूंगा क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस पे हल्के फुल्के चेंजेस करने होंगे तो वो मैं चेंजेस कर दूंगा। बट ये दिस इज़ द फाइनल मिक्स एंड मिक्स एंड मास्टर। तो गाइस इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डाउट और जो भी है, अगर आप कुछ जानना चाहते हो पर्टिकुलर स्ट्रेट आउट वीडियो, तो जस्ट कमेंट कर दें। जो भी है मैं वैसे डाल दूंगा कंटेंट, वैसे भी किसी ट्रैक को पुराने को लगा कर या फिर किसी में ही, या फिर नया कोई प्रोजेक्ट आएगा उस पर काम करता हूँगा तो कर रहा हूँगा तो उस पे उस पर्टिकुलर वीडियो को एक्सप्लेन कर दूंगा, पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये गाइस जस्ट कि मैंने
अपने यूट्यूब पे ज़्यादा कुछ डाला नहीं लंबे टाइम से, तो और मैं ही ना अभी फ़िलहाल रैप बना रहा हूँ ना म्यूज़िक बना रहा हूँ कुछ, मैं अपनी जॉब पे भी बिज़ी हूँ और मैं साइड वेज में कुछ और भी कर रहा हूँ। तो कभी कभार एक आधा ट्रैक मेरे पास आए और मैं फ्री होता हूँ तो मैं मिक्स मास्टर कर लेता हूँ ट्रैक को। बाकी तो वो इतना टाइम होता नहीं है, और अपने ऑफ पे ही मिक्स मास्टर करता हूँ मैं, और आई टेक लाइक मोर टाइम देन रेगुलर, लाइक हफ्ता भर ले लेता हूँ एक ट्रैक के लिए, हफ्ता डेढ़ हफ्ता या ऐसे ही। तो गाइस दिस वाज दी ऑल ओवरऑल मिक्स एंड मास्टर। तो आई होप ये काफ़ी डिफरेंस लग देखा होगा आपने और काफ़ी चीज़ें सीख ली होंगी, आई थिंक सो, बिकॉज मैंने तो सिर्फ अपना शेयर किया है ये कि मेरा जो मिक्स था वो पहले कैसा साउंड कर रहा है और बाद में मिक्सिंग एंड मास्टरिंग के बाद ट्रैक ओवरऑल कैसा साउंड कर रहा है। सो गाइस दिस वाज इट एंड देन ओके चलते हैं। तो मेक श्योर यू गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड देन peace, love, and stay happy. Keep making music, guys. Love you all.